गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल 11 PS रायसीनगर। आज हम क्लास 9 में सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मोशन की। किसकी बात की थी स्टूडेंट? मोशन की और इसके टाइप्स की। हमने बात की थी लीनियर मोशन के बारे में, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में और पीरियोडिक मोशन के बारे में। ये हमने डिस्कस किया था, लीनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये सारी बातें की थी। आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दो क्वांटिटी के बारे में, स्केलर और वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज वैल्यू हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मास है, कोई बॉडी का मास आप कह सकते हो 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो ये आपके पास क्या है? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। मास हो गया, डिस्टेंस आपने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक पर्सन की डिस्टेंस 75 मीटर है या 75 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक टाइप का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स क्या हुई? दोज वैल्यू हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को स्टूडेंट हमने क्या नाम दिया? स्केलर क्वांटिटी नाम दिया। स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट। और डेफिनेशन क्या होगी स्केलर क्वांटिटी की? स्केलर दोज हैव ओनली magnitude but not direction is called scalar quantity. What is the meaning of quantity? Quantity का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जिन वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। जैसे पाइप की एक लेंथ को मेज़र कर सकते हो, वाटर के अंदर कितना बॉटल के अंदर कितना वाटर है उसको मेज़र कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मेज़र कर सकते हो। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, दैट क्वांटिटी इज नोन एज, उनको बोलते हैं हम क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसे? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया? स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसके एग्जाम्पल क्या हैं देखें। एग्जाम्पल इसका पहला आ गया मास, फिर वर्क, फिर स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल है किसके? स्केलर क्वांटिटी के। किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी के। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, स्केलर क्वांटिटी आ गई, उसके बाद हम बात करें किसकी स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी? दे कैन बी इजिली ऐड या दे कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। मतलब स्केलर क्वांटिटी को आप इजीली ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। फॉर एग्जांपल पे लिया आपने, फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया
फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने ले लिया जैसे 5 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम, तो टोटल मास कितना हो गया बॉडी का 15 किलोग्राम। तो ये आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट, जिनको हम क्या कर सकें, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और जिसके बाद सिर्फ क्या होगा, और जिसके बाद सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड होगा। जिसके बाद सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड होगा। उस क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम दे दिया उसको, स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स डॉट्स कैन बी इजीली मेजरेबल, मेजर जिसको आप मेज़र कर सकते हो। वह पानी की बोतल में कितना पानी लीटर है, पाइप की लेंथ को मेज़र कर सकते हो, बिल्डिंग की लेंथ को मेज़र कर सकते हो, रूम की लेंथ को मेज़र कर सकते हो। तो वो सब क्वांटिटी किस में आएगी, स्केलर क्वांटिटी में। किस में आएगी स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी में, जिसके बाद सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट पहले एरो से। एरो क्या शो करता है, आप कहीं भी जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हो, या ये उसमें एरो दिखाए होते हैं, मंसूरी यहाँ है, ऋषिकेश यहाँ है, कन्याकुमारी यहाँ है, इस टाइप के एरो। तो ये एरो आपको क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, डायरेक्शन। तो इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, वो क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल रिप्रेजेंट बाय एरो, और इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट, एग्जांपल इज दैट वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, आगे बहुत से भी होते हैं, हम इधर आज इतने करेंगे, एटसेट्रा, एटसेट्रा, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी की खास बात, दे कैन नॉट बी एड और subtract by ordinary law of algebra। वेक्टर क्वांटिटी नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एक नए मेथड से ऐड करेंगे जब आप हायर क्लास में जाओगे, डेट इज ज्योमेट्री। वो मेथड क्या होता है स्टूडेंट, ज्योमेट्री मेथड होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, जिसके बाद सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होगा। उस क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, उसको हमने क्या बोल दिया, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या आता है स्टूडेंट, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी। डिस्टेंस क्या होती है, ये एक पर्सन थे, ए है, ये बी है, ए का घर मान लो एस जी एन है, और बी का घर आर एस एन एल है, और ये कितना है 75 किलोमीटर। दैट इज द डिस्टेंस। इसको हमने क्या बोल दिया, 75 किलोमीटर। ये क्या है डिस्टेंस, यहाँ से मेरी यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ तक, ये क्या है, एक डिस्टेंस है। ये भी क्या है, एक स्टूडेंट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या हुई,
जो एक पाथ कवर करेगा बी तक पहुंचने के लिए, वो क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या देंगे स्टूडेंट हम? द एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। अब ये क्या रखो स्टूडेंट, जहां से आप स्टार्ट करो उस पोजीशन को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे उसको हम? इनिशियल पोजीशन। और ये आपको फाइनल डेस्टिनेशन है, तो इसको हम पोजीशन को क्या बोल देंगे? फाइनल पोजीशन। ठीक है, इट इज इनिशियल, दैट इज फाइनल। तो द एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू final position is known as distance। उसको हमने स्टूडेंट में क्या नाम दे दिया? डिस्टेंस। तो जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को कवर करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी उसको हमने बोल दिया डिस्टेंस। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव, याद रखना। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट। एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे आगरा टू दिल्ली जो दिया हुआ है डिस्टेंस, वो उसके डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम क्या बोला है? स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स वो ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी होती है। ये याद रखने वाली बातें हैं स्टूडेंट। तो और आपसे बेसिक सा एक क्वेश्चन होमवर्क है, मैंने होमवर्क दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? ओके स्टूडेंट। तो ये बात चल रही थी हमारी, डिस्टेंस की बात कर दी, 75 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज इतना समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट दी इनबॉक्स। गुड डे, हैव ए नाइस डे।